नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी किया है। तो इस भर्ती के संबंध में आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि बीए या बीएससी के साथ में आपने आरएससीआईटी कर रखी है तो इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका सिलेबस जो कि आपको समझ में भी आने में कठिनाई हो रही है, तो इस प्रकार का सिलेबस दिया हुआ है, तो वो भी किस प्रकार से क्या है, इसके प्रीवियस पेपर है वो आप कैसे और किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जो वैकेंसी है ये कितने पदों के लिए है। ठीक है, तो ये राजस्थान कंप्यूटर और अधीनस्थ सेवा नियम 1992 और मंत्रालय कर्मचारी के 2014 के सेवा नियमों के अनुसार टोटल 2730 पदों के लिए ये विज्ञप्ति आपकी जारी है वो हुई है, जिसमें कि नॉन टीएसपी के 2415 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के लिए है 315 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आप एसएसओ आईटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ओटीआर की प्रोसेस आप सभी को पता होगी। अब ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क की बात करें तो इनका परीक्षा जो शुल्क है वो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के लिए तो 350 रुपये है, और क्रीमिलियर और सामान्य जो कैटेगरी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 450 रुपये इसके लिए फीस है। इसके अलावा आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने वर्गवार आरक्षण है वो यहाँ कैटेगराइज कर रखा है गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जैसे कि जनरल के लिए टोटल 798 पोस्ट है, जिसमें कि महिला के लिए 229 है, विधवा के लिए 91 है और परित्यक्ता 22 है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये आप चीजें देख सकते हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी पोस्ट वगैरह कितने क्या है कैटेगरी वाइज आप स्वयं भी इनको है वो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यह उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है उसके कोटे की भी बात की गई है, उनको कितना क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में निःशक्तजन और दिव्यांग जनों के लिए बात है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके वेतनमान और पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की। तो इसका जो वेतनमान है बहुत ही अच्छा है। 7वें पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 और न्यूनतम आपका बेसिक जो पे है वो 26,300 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके लिए। तो देखिए इसमें आपके डाउट है कि आरएससीआईटी वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये 1 नंबर इन्होंने जो बिंदु दे रखा है इस पर डिस्कस करते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान एंड अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या इसके समतुल्य है। यानी कि आपने किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रखी है। ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि आपने बीसीए कर रखी है, ठीक है, बीटेक कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर इससे आपने कोई उच्चतर श्रेणी की डिग्री हासिल कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए 2 नंबर इन्होंने कहा है या यानी कि ये है तो आप एलिजिबल है, इसके अलावा ये नहीं है। इसमें से अगर आपके पास में कोई है यानी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य, यानी कि आपकी जो ऊपर वर्णित डिग्री आपके पास में नहीं है और आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है या इंफॉर्मेशन
जो टेक्नोलॉजी है इसमें 3 वर्ष का आपने अगर डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या इसके समतुल्य कोई भी कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देख करके कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा यानी कि आपने बीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है, इसके साथ में अगर आपने RSCIT कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो इस ये जो डिप्लोमा है इसका अर्थ RSCIT का कतई नहीं है। ठीक है, क्योंकि RSCIT मात्र महज 2-3 महीने का 3 महीने का एक कोर्स होता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। कम से कम 1 साल का आपका डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये RSCIT अगर आपने कर रखी है, बीए कर रखी है, तो आपके लिए एलिजिबल आप नहीं है। और आपने अगर PGDCA कर रखा है, O लेवल कर रखा है या फिर कोपा वगैरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये कर रखा है तो आप इसके लिए है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके क्वालिफिकेशन की बात हो गई, यानी कि आपने अगर BCA कर रखा है, ठीक है, BCA वाले भी एलिजिबल हैं। BSc आपने कर रखी है और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BSc कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। MCA, BCA ये कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो इसमें मेंशन होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और ये 3 जो महीने का कोर्स है, डिप्लोमा है, ये यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। थोड़ा सा लेवल का स्तरीय कंप्यूटर साइंस में आपको डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक यानी कि आपने कोपा कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। O लेवल या PGDCA वगैरह है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की बात। अब इसके साथ में क्या है, यानी कि ये जो ऊपर बताई है या का मतलब है होता है इनमें से कोई एक। ठीक है, और यहां पर है और का मतलब है इसके साथ में प्लस। क्या होगा कि ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा, इस एग्जाम के बाद में आपकी है टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिनिमम 20 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका टाइप टेस्ट भी होगा। और उसके बाद में अब आप अगर अपियरिंग है यानी कि ये आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये कब तक आपके लिए वैलिड होगा। तो देखिए कि इसका जो रिटन एग्जाम है यानी कि इसका एग्जाम, हम आगे इसके एग्जाम तिथि की भी बात करेंगे, इसके अंदर भी बताया हुआ है कि एग्जाम कब है। तो इस एग्जाम, इसमें 2 एग्जाम होंगे, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट में तो रिटन एग्जाम होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे और एक पेपर होगा। ठीक है, वो एग्जाम आपने पास किया और उस एग्जाम में मिनिमम 40% आपको लाना जरूरी है। ठीक है, और उस एग्जाम को पास करने के बाद में एक निश्चित जो संख्या है वो आपको पास आउट करेंगे टाइप टेस्ट के लिए। और उसके बाद में अगर आप जो टाइप टेस्ट है, टंकण परीक्षा है, वो टंकण परीक्षा की जब से टाइप टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है जिस डेट को, तो उस डेट से पहले तक आपकी है वो ये जो योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए, शैक्षिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि इसमें लास्ट वाला जो एग्जाम है, लास्ट वाले एग्जाम से शुरू होने से पहले आप तक जो अपनी योग्यता वगैरह है हो जानी चाहिए। तो अभी आप अपेयरिंग है कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम दे दिया आपने, देने के बाद में जब टाइपिंग होगी तब आपको जरूरत पड़ेगी, अपनी क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस संबंध में आपके और भी कोई डाउट हो करे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के फेज सेकंड यानी कि टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा अंतिम टंकण परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल यानी कि भारत के नागरिक, इसके अलावा नेपाल, भूटान और तिब्बत के शरणार्थी वगैरह, ये भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो एज क्या होनी चाहिए, आयु, तो आवेदक को 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम आपकी एज है वो कितनी है, 21 साल। कब से, 1 जनवरी 2024 से। और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ हो, यानी कि अधिकतम आयु है 24 वर्ष। 23 सितंबर 2022 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकतम आयु में छूट देय होगी, यानी कि जो आपकी अपर एज लिमिट है इसमें 3 वर्ष की है वो छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण वगैरह आप इसको और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आप अपर एज लिमिट में छूट चाहते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 ही होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक आपके ऑनलाइन आवेदन है वो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और 27 जनवरी से 25 फरवरी तक आप ये एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद में निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा के आयोजन की। तो परीक्षा आपकी जुलाई 2023 में होगी, तो आपके पास में काफी टाइम है अभी भी, ठीक है। जुलाई 2023 में होगी, यानी कि 5-6 महीने तो ये आप मान सकते हैं। इसके बाद में 1-2 महीने आपके टाइपिंग टेस्ट के लग जाएंगे, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगभग आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अगर आप सितंबर तक ये जो ऊपर वर्णित कोई भी इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये आप पूरी कर देते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट सकते हैं, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आप जिस सरकारी सेवा में जिस उपक्रम में नियुक्त हैं वहां से आपको एक लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी कि मैं इस भर्ती के लिए आवेदन है वो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा और इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है इसके सिलेबस के बारे में बात करना, ठीक है। तो इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जो इस प्रकार से आपका है वो रहने वाला है। परीक्षा में 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा इसमें आपका लिखित परीक्षा होगी, और सेकंड पार्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, लिखित जो परीक्षा है वो टोटल 100 अंकों की होगी और 3 घंटे का समय होगा। प्रश्नों की बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाएगा कि योग्यता परीक्षण, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी कि आपके रीजनिंग होगी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर जो साइंस है वो होगी, और सामान्य जानकारी यानी कि करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जनरल नॉलेज यानी कि राजस्थान का जीके भी होगा, और भारत के जीके से भी 2-4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये तो आपका रहेगा लिखित पेपर जो कि 150 अंकों का, 150 प्रश्नों का होगा और 100 अंक इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद में आपके लिए टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा कि 15 मिनट तो आपको हिंदी में टाइप करना होगा और 15 मिनट ही आपको इंग्लिश में टाइप करना होगा, और आपकी 20 की स्पीड है वो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अहर्ता टंकण और गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, और योग्यता सूची परीक्षा के भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, किंतु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में किए जाने के पात्र होंगे। यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। जब फर्स्ट पेपर आप पास कर लेंगे, पास करने के बाद में आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में आपकी जो मेरिट बनेगी फर्स्ट पेपर के आधार पर
तो उस पर आपको फिर आप ज्वाइन करवाया जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर आप अच्छी तरीके से पास कर लेते हैं और टाइप टेस्ट में आप 20 की स्पीड नहीं ला पाते हैं, फेल हो जाते हैं टाइप टेस्ट में, तो 20 की स्पीड अगर आप नहीं ला पाए तो फिर आपको इससे भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज है, समझने वाली बात है। और इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर है यानी कि लिखित परीक्षा है, उसमें आपको 40% न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स लाने वो भी जरूरी है, इसके अंत में ये भी बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप टंकण गति परीक्षण। तो टंकण गति परीक्षण में 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि कितने गुना? केवल उन अभ्यर्थियों का कंप्यूटर मशीन पर हिंदी अंग्रेजी भाषाओं के गति परीक्षण दिया जाएगा जो भाग फर्स्ट में आहरित हुए हैं। परीक्षा के भाग सेकंड में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की लगभग 3 गुना होगी, यानी कि जितने भी पोस्ट है, जो कि आपके 2730 पोस्ट है, 2730 का 3 गुना लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 3 गुना को पास किया जाएगा और 3 गुना को पास करने के बाद में उन 3 गुना को टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। और उस टाइपिंग टेस्ट में जो सफल हो गए, ठीक है, उस टाइपिंग टेस्ट में अगर 3 गुना भी सफल हो जाते हैं तो 3 गुना के बाद में फिर 1 गुना की फाइनली कट ऑफ है वो निकाली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट में किसी भी प्रकार के नंबर नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई उसको करना है। ठीक है, इसके बाद में सामान्य मार्गदर्शन यहाँ पर दे रखा है। देखिए कि परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, वर्णनात्मक प्रकार का होगा, दोनों प्रकार के हो सकेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी। पहली वाली भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हुई थी। ठीक है, और परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ दी गई सुव्यवस्थित प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। आपका अगर वर्णनात्मक होता है तो ये चीजें हैं, लेकिन पिछली बार जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हुई थी। ठीक है, और प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस अनुसूची में बताई गई है कि उनका सर्वत्र पूर्ण होना आश्रित नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी को ये चीजें हैं नॉर्मली, ठीक है, और अगर बात करें इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स की, तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, आप देख सकते हैं 40% अंक है वो लाना जरूरी है। और जो SC ST है उनके लिए है वो 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा विस्तृत इसके सिलेबस की बात करें तो ये इसका सिलेबस है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सुफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इनसे संबंधित सवाल होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग इंडिया एंड राजस्थान, यानी कि करंट अफेयर्स है वो आपका राष्ट्रीय और राजस्थान यानी कि राज्य स्तर का करंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल नहीं होगा। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना तकनीकी के क्षेत्र में जो मुख्य विकास क्या हुए हैं, डेवलपमेंट वगैरह क्या है, तो उनसे संबंधित आपके सवाल है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको क्या करना है कि 2018 में जो IA का पेपर हुआ था वो आपको देख लेना है। और ये पेपर हम जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी और मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर भी अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ये पेपर है, इसमें अगर भारत के जीके से जुड़े सवालों की बात करें तो कुछ एक दो चार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी मोस्टली राजस्थान जीके के, रीजनिंग के, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका कंप्यूटर साइंस को इसमें दिया गया है। करंट अफेयर्स के भी इसमें सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पेपर टोटल 150 अंकों का है, सॉरी 150 क्वेश्चंस का है, और इसमें 100 अंक है वो दिए जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार का ये पेपर है। तो आप अगर इस पेपर को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारा आपका कंप्यूटर का ही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। इसके लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स को जरूर देखिए। कंप्यूटर के जो आपके कंप्यूटर टीचर के एग्जाम हुए हैं वो पेपर्स देखें आप अच्छी तरीके से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक के, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें।
और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th और 10th की बुक है वो आप एक मेन रेफरेंस के रूप में उसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर आपको राजस्थान जीके के मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से वो प्रीवियस एग्जाम के मैराथन वीडियोस अगर देख लेंगे तो आप राजस्थान जीके को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके लिए है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप जरूर डाउनलोड करें, वहां पर राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और कंप्यूटर साइंस की भी जल्द ही हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट वहां पर करेंगे। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पेपर मिल जाएगा और ये जो विज्ञापन है इसका विस्तृत विज्ञापन की पीडीएफ भी आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी प्रत्येक अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। और आगामी हम विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको किस प्रकार की क्लासें चाहिए, टॉपिक आधारित या फिर प्रीवियस पेपरों का सॉल्यूशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।